नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे हिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे दोस्तों, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। और एक ही टॉपिक होगा, अदर टॉपिक से हम यहाँ पर क्वेश्चन नहीं जिक्र करेंगे। टोटल ओवरऑल जो भी प्रश्न होगा बौद्ध धर्म से होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक आप बने रहे दोस्तों। चैनल को पहली बार अगर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। कि आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। कह रहा है कि किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। जो राइट आंसर होगा महात्मा बुद्ध, मतलब सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। मतलब स्पीड में हम सारे प्रश्नों को जिक्र करेंगे। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। जैसे कि प्रश्न देख रहे दिया कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। अल्टरनेटिव 4 दिए गए हैं। फर्स्ट की बात करें तो राहुल, सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है शुद्धोधन दिया गया दोस्तों। और सी की बात करेंगे वर्धमान, डी की बात करेंगे तो सिद्धार्थ दिया गया है। जो राइट आंसर आपका होगा बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों तो दिया गया कि गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था। तो अल्टरनेटिव में त्रिशला फर्स्ट अल्टरनेटिव। सेकंड की बात करेंगे यशोधरा दिया गया है। माया देवी दिया गया है। डी की बात करेंगे तो प्रजापति गौतमी दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था। तो अल्टरनेटिव की बात करें तो माया देवी दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव। यशोधरा सेकंड दिया गया है। प्रजापति गौतमी दिया गया है सी अल्टरनेटिव। त्रिशला आपका डी अल्टरनेटिव दिया गया है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी अल्टरनेटिव आपका प्रजापति गौतमी जो आपका दिया गया है, ये स्टेप माँ का नाम था। तो आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। प्रश्न की बात करें दोस्तों, पहले हम यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन को जिक्र करेंगे, उसके बाद टॉप लेवल के क्वेश्चन को हम आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर दिया कि महात्मा बुद्ध जो की पत्नी थी उनका नाम क्या था दोस्तों। तो माया देवी फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया है। सेकंड की बात करें यशोधरा दिया गया है। और डी सी की बात करेंगे प्रजापति गौतमी दिया गया है। डी की बात करेंगे त्रिशला आपका दिया गया है। जो राइट आंसर होगा यशोधरा, मतलब बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था, अर्थात जो रथ को चलाता था दोस्तों उसका नाम क्या था। तो आपको भी पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि चन्ना, जो सी अल्टरनेटिव में आपका दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। और हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके सत्य की खोज की ओर निकले थे। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एज की दोस्तों। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव 29 दिया गया है। 30, 31, 32 दिया गया है। तो जब गृह त्यागे थे दोस्तों और सत्य की खोज की ओर निकले थे तो उनकी एज 29 थी, मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव बहुत सारे दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करें तो महापरिनिर्वाण दिया गया है। महानिष्क्रमण दिया गया है। और सी की बात करेंगे धर्म चक्र परिवर्तन दिया गया है। और डी की बात करेंगे तो नन ऑफ दीज दिया गया है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि 35 वर्ष की जो है एज में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया जो बिहार में है दोस्तों, फल्गु नदी के तट पर जो है पीपल के वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अल्टरनेटिव में 3 वर्ष दिया है, 4 वर्ष, 5 और 6 वर्ष दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका डी अल्टरनेटिव, मतलब 6 वर्ष पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। तो मतलब गुरु से रिलेटेड जब क्वेश्चन बनेगा दोस्तों तो आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न की बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। तो अल्टरनेटिव जो करेक्ट होगा दोस्तों वो बौद्ध धर्म और संघ जो दिया गया है, बी अल्टरनेटिव में आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो अल्टरनेटिव में आपका बोध गया दिया गया है दोस्तों, पाटलिपुत्र दिया गया है और लुम्बिनी आपका दिया है। डी की बात करें तो वैशाली आपका दिया गया है। जो पूरी तरह से राइट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो बौद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है, मतलब उसका मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग की बात करेंगे तो सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति जो सी अल्टरनेटिव दिया गया है वो ही पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। लुम्बिनी दिया है, श्रावस्ती दिया है दोस्तों, कुशीनगर दिया गया है, बोध गया दिया है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा।
अगले प्रश्न की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही सिवाय एक के, मतलब कि यहाँ पर एक अल्टरनेटिव आपका गलत दिया है, वही चयन करना है। पहले अल्टरनेटिव की बात करेंगे, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये बात पूरी तरह से करेक्ट है दोस्तों। और यहाँ पर बात करेंगे सेकंड की, उनकी मृत्यु की बात करेंगे तो कुशीनगर में हुआ था, ये भी आपका पूरी तरह से करेक्ट है। सी की बात करेंगे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया मतलब बिहार में हुआ था दोस्तों, ये भी बात सही है। डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुआ था, तो ये आपका पूरी तरह से गलत है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट। प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हुआ था दोस्तों, तो अल्टरनेटिव सारनाथ दिया गया है। और सेकंड की बात करेंगे तो बोध गया दिया है, प्रयाग दिया गया है दोस्तों, पाटलिपुत्र दिया गया है। जो आपका पूरी तरह से राइट आंसर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा, बोध गया इस करेक्ट आंसर। अगर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो जातक जो पवित्र ग्रंथ था दोस्तों वो कौन से धर्म से संबंधित था, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। ये बात करें तो दिया गया कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सारनाथ आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था, संस्कृत, यहाँ पर प्राकृतिक, पाली या हिंदी किया गया था, तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी अल्टरनेटिव मतलब पाली जो है भाषा का प्रयोग किया गया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग सी आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। की बात करें तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है किसमें जो निहित है, तो अल्टरनेटिव 4 दिए गए हैं। जो यहाँ पर दिया गया सुत्त पिटक, जो बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किस में है, तो त्रिरत्न आपका दिया गया है, त्रिपिटक जो दिया गया है बी अल्टरनेटिव आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग बी ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न के निम्नलिखित में से बौद्ध का समकालीन कौन था दोस्तों, तो बी अल्टरनेटिव आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी दोस्तों, तो यहाँ पर सारनाथ, कपिलवस्तु दिया गया है और वैशाली दिया गया है, गया दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, तो जैन का, बौद्ध का, मुस्लिम का और ईसाई का, तो अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं, तो बी अल्टरनेटिव जो बौद्ध दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो बौद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध जो है वो क्या था दोस्तों, तो यहाँ पर अल्टरनेटिव दिया गया विचारों और जो है चरित्र की शुद्धता जो दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव में, वही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि कपिलवस्तु संबंधित है दोस्तों महात्मा गांधी से, महावीर स्वामी से, भगवान कृष्ण से और भगवान बुद्ध से, यहाँ पर तो डी अल्टरनेटिव भी आपका पूरी तरह से राइट होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। अगले प्रश्न की बात करें चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था, तो अल्टरनेटिव में अशोक, कनिष्क और चंद्रगुप्त दिया गया है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दिया गया है। जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो पूरी तरह से यहाँ पर थोड़ी से मिस्टेक है कि अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक्चुअली बी होना चाहिए और यहाँ पर सी होना चाहिए, तो कनिष्क जो आपका दिया गया है वो पूरी तरह से आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि प्रश्न के अकॉर्डिंग बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो बौद्ध धर्म का जो संबंध अर्ध गोलाकार, तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम कौन था दोस्तों, तो नागार्जुन जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में आपका दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि अशोका राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर वैशाली दिया है, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस जो है राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों, तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो अशोक का जो शिलालेख था उसमें इस बात का वर्णन किया गया था, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता है दोस्तों, तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे वाराणसी, उज्जैन, विक्रमशिला और यहाँ पर जो सी अल्टरनेटिव है वही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो बौद्ध की खड़ी प्रतिमा
निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई है दोस्तों? तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर गुप्त काल, कुषाण काल दिया गया है, मौर्य और गुप्तोत्तर काल दिया गया है। तो बी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका बी पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है दोस्तों। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो धर्म चक्र परिवर्तन के विषय वस्तु का है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग बी ही आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो बौद्ध धर्म और संघ मिलकर के क्या जो है कहलाते हैं? तो अल्टरनेटिव में आप अगर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो त्रिरत्न आपका जो दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव ही राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में मैंने दोस्तों जो महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हर एग्ज़ाम के लिए, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जिक्र किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें